अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं प्यारी बेटियां, मेरे जिगर का टुकड़ा। बेटियां मेरे जिगर का टुकड़ा। ये तो बात मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था, अपनी बेटी के लिए मेरे जिगर का टुकड़े का अल्फाज इस्तेमाल फरमाए थे। अच्छा लगा ना सुन के? तो आप भी क्या करें, अच्छे अच्छे अल्फाज का इंतखाब, अच्छे लफ्ज़ बोला करें। और अच्छे लफ्ज़ बोलने के लिए हमें क्या करना है, अच्छे लफ्ज़ अल्फाज सुनने भी हैं और अच्छे अल्फाज पढ़ने भी हैं। कि हांडी में से वही निकलेगा जो हांडी के अंदर होगा। तो दिल और दिमाग की हांडी में अच्छे लफ्ज़, मोहब्बतें, प्यारे अल्फाज, आदाब, अलक़ाबात होंगे तो वही निकलेंगे। ठीक है, तो बच्चों को हमने याद करवानी है बातें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और ख़ुद भी याद रखनी है कि याद रखो मेरे नबी ने फरमाया, जब भी मुसलमान को कोई कांटा चुभे या उससे भी मामूली कोई तकलीफ़ पहुँचे तो उसकी वजह से उसका एक दर्जा लिखा जाता है और उसकी एक ख़ता मिटा दी जाती है। तो जो परेशानी वाली बातें आया करें ना, उनसे और ढारस ले लिया करें कि ये जो हमें तकलीफ़ पहुंची है इस बात से, इस अमल से किसी के, तो अल्लाह ने हमारी ख़ता मिटा दी और एक दर्जा हमारा बुलंद कर दिया। मेरे नबी ने फरमाया, किसी मुसलमान के लिए 3 रातों से ज़ायद अपने भाई से क़त्ल ताल्लुक़ की जायज़ नहीं। जब वो दोनों आपस में मिलते हैं तो ये उधर मुँह कर लेता है और ये उधर मुँह कर लेता है। इन दोनों में से बेहतर वो है जो पहल सलाम में पहल करे। अब देख ले भाई, कितने हैं जो मुंह उधर ही किए बैठे हैं और कितने हैं जिनसे हमने मुंह इधर ही कर रखा है। यही हाल है ना हम सबका, यही हाल है ना। तुम रूठे हम छूटे, तुम रूठे हम छूटे। ठीक है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खैर का मामला करे। फरमाया हकीमुल उम्मत हज़रत थानवी रहमतुल्लाह ने कि हमारी औरतों के अखलाक नहायत ख़राब हैं, इनको अपनी इस्लाह कराना ज़रूरी है। याद रखो, बग़ैर अखलाक के दुरुस्त हुए इबादत और वजीफ़े कुछ कारआमद नहीं। दिल दुखा रखे हैं, दिल दुखा रखे हैं। बहुत सी ऐसी हैं जिन्होंने अपने सीनों पे असनाद सजा रखी हैं और लोगों के दिलों के अंदर, घरों के अंदर ऐसे बिगाड़ पैदा किए हुए अपनी ज़ुबानों से, और समझती हैं कि उनके ये वजीफ़े, उनकी ये इबादतें कबूल हैं। कैसे कैसे, जब कलेजों पे छुरियाँ चला रखी हैं, माथों पे नमाजों के गट्टे बना रखे हैं, कलेजों पे छुरियाँ चला रखी हैं, हुकूक खा रखे हैं, हुकूक खा रखे हैं और बहन भाइयों को जुदा करा के रखा हुआ है, और ये समझें कि हम बड़े काबिल हैं, हम बड़े कबूल हैं। तो याद रखिए कि काबिलियत कबूलियत की निशानी नहीं है। बड़े बड़े काबिल हैं जो कबूल नहीं होंगे महशर के मैदान में, और बड़े बड़े कबूल होंगे जिनके पास काबिलियत की कोई सनद नहीं होगी। तो काबिलियत और कबूलियत दोनों अलग चीज़ें हैं। तो हकीमुल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि याद रखो, बग़ैर अखलाक के दुरुस्त हुए इबादत और वजीफ़े कुछ कारआमद नहीं। हदीस मुबारका में जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया, या रसूल अल्लाह, फ़लानी औरत बहुत इबादत करती है, रातों को जागती है, लेकिन अपने हमसायों यानी पड़ोसियों को सताती है। फरमाया या फिन्नार, वो दोज़ख में जाएगी। और दूसरी औरत की निस्बत अर्ज़ किया कि वो ज़्यादा इबादत नहीं करती मगर हमसायों से हुस्न सलूक करती है। फरमाया या फिर जन्नत, कि वो जन्नत में जाएगी। मगर हमारी औरतों का सरमाया बुजुर्ग है, आजकल तस्बीह और वजीफ़ा पढ़ना रह गया है, अखलाक की तरफ तो बिल्कुल तवज्जो नहीं देते। हालांकि अगर दीन का एक जुज़ भी कम होगा तो दीन नामुकम्मल नाक़िस होगा। तो मेरी बहनों, ये तो उनके लिए फरमाया था जो हमसायों और पड़ोसियों को सताती थी, और वो चाहे उसमें मैं ही क्यों ना शामिल हूँ, चाहे मेरी बेटियाँ, मेरी बहू ही क्यों ना शामिल हो, वो जो घरों के अंदर आकर खिलवाड़ मचा देती हैं, वो जो घरों के अंदर आकर बहन भाइयों को एक दूसरे से जुदा करवा देती हैं, वो जो घरों के अंदर आकर फसाद मचा देती हैं, वो जो रहम के रिश्तों को तोड़वा देती हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है? और टैग लगाया हुआ होता है कि हम तो इबादत के वो दर्जे हैं, वो दर्जे हैं हमारे पास, हम तो कालीन वाली जायनमाज भी नहीं खरीदते, क्योंकि हमारे नबी ने तो वो चटाई वाली जायनमाज पे नमाज पढ़ी थी, हम तो चटाई की जायनमाज पे नमाज पढ़ते हैं। ओफ, तक़वे का वो आलम है और फसाद का वो आलम है कि अगर बहन भाई बात कर ले तो घर के अंदर वो वबाल मचाएंगी कि भाई के अल्लाह माशाल्लाह, भाई सोचेगा कि बहन से बात करना ही ज़रूरी नहीं है, अगर बात करूँगा तो मेरे घर में हो जाएंगे फसाद, तो मुझे क्या ज़रूरत है बात करने की। और तक़वे का आलम क्या है कि हम तो चटाई पर नमाज़ पढ़ते हैं, हमारे नबी ने नमाज़ पढ़ी। तो क्या फरमाया था कि हमसायों को सताने वाली औरत जो है वो जहन्नुम में जाएगी। तो
جو رشتے توڑوا دے اس کا کیا حال ہوگا۔ چلیں جی، تو پھر پڑھ لیتے ہیں دل سے کلمہ لا الہ الا اللہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ کوئی بندہ ایسا نہیں کہ دل سے حق سمجھ کر اس کو پڑھے اور اس حال میں مر جائے مگر وہ جہنم پر حرام ہو جائے، اور وہ کلمہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ۔ بہت سی روایات میں ہے کہ اس سب سے اگر یہ مراد ہے کہ وہ مسلمان ہی اس وقت ہوا تب تو اشکال ہی نہیں کہ اسلام لانے کے بعد کفر کے گناہ بالکل معاف ہو گئے۔ اگر یہ مراد ہے تو پہلے سے مسلمان تھا اور اخلاص کے ساتھ کلمے کو کہہ کر مرا تب بھی کیا بھائی، اللہ تعالیٰ بڑے رحیم و کریم ہے، سارے گناہ معاف فرما دیں۔ یعنی شرک کے علاوہ اللہ چاہے سارے گناہ معاف فرما دیں گے، لیکن حقوق العباد کا معاملہ دوسرا ہے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے بعض علماء سے یہ بھی نقل کیا کہ یہ اور اس قسم کے حدیث کے اس کے اعتبار سے ہیں کہ جب تک دوسرے احکام نازل نہیں ہوئے تھے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد اس کلمے کو اس کے حق کی ادائیگی کے ساتھ کہنا۔ حسن بصری وغیرہ حضرات کی بھی یہی رائے ہے۔ امام بخاری کی تحقیق یہ ہے کہ ندامت کے ساتھ اس کلمے کو کہا ہو، یعنی حقیقت توبہ کی ہے اور پھر اسی حال پر انتقال ہوا۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ کی تحقیق ہے کہ اس سے ہمیشہ جہنم میں رہنے کی حرمت مراد ہے۔ اس سب کے علاوہ ایک بات یہ ہے کہ کسی چیز کا کوئی خاص اثر ہونا اس کے منافی نہیں، کسی عارض کی وجہ سے اثر نہ کر سکے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے اللہ رب العزت کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے محبوب نے فرمایا، جس نے اخلاص کے ساتھ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا۔ تو اخلاص کے ساتھ پڑھنے کا معنی کیا ہے کہ عمل میں آ جائے کہ اللہ سے ہونے کا یقین، اللہ کے غیر سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین۔ یعنی جب اللہ کے غیر سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین آ جائے گا نا تو بدگمانی بھی نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ کسی کی غیبت بھی نہیں کی جائے گی کہ بھئی کیا کریں گے غیبت کر کے، کیا ہو جائے گا اس کا، اللہ ہی ناراض ہو جائیں گے تو فائدہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ رب العزت عافیت کا معاملہ کرے۔ اور مسلمان عورتوں کے نام ایک بات ہے کہ آنکھوں کی بندگی سے نگاہیں جھکا کے چل، شانوں سے گر گیا ہے دوپٹہ اٹھا کے چل، قدموں کی زندگی تیری آغوش میں پلی، قوموں کی زندگی کا مقدر جگا کے چل، آنکھوں کے تیر تیرے بدن سے پرے رہیں، شرم و حیا کا اپنا لبادہ بنا کے چل، گر ہو سکے تو سیرت زہرا پہ کر عمل، اس زندگی کو یوں نہ تماشا بنا کے چل، بن جا شعار عظمت اسلاف کا نشان، ہر ایک گناہ سے دامن عصمت بچا کے چل، مانا ہوا خراب ہے ماحول بھی غلیظ، گر ہو سکے تو ساتھ نہ ہو اس ہوا کے سر، ناصر کو تیری حرمت و عفت عزیز ہے، اس دار نامراد سے اس کو بچا کے چل۔ اور رزق میں کشادگی اور کاروبار کی ترقی کا ایک بہت ہی مجرب نسخہ ہے کہ سورہ رحمان کی آیت نمبر 26، اس کو 141 مرتبہ پڑھنا ہے روزانہ۔ انشاءاللہ آپ کے رزق میں ترقی ہوگی، کاروبار میں ترقی ہوگی، کشادگی ہوگی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ۔ اور یاد رکھیے ہر فرد اپنی اصلاح کی فکر کرے تو جلد معاشرہ سنبھل جاتا ہے۔ تو ٹھیک ہے میری بیٹیوں، بات کو آگے ضرور پہنچائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ نیکی کا یہ سلسلہ رکنا نہیں چاہیے۔